इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल बहुत सारे वीर गाथाओं का गवाह रहा है। हर कोने में, हर गली में, हर शहर में आजादी के लिए संघर्ष की कहानियां बसी हुई हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी आजादी कितनी कीमती है और इसे पाने के लिए कितने बलिदान दिए गए। हर कहानी बलिदान और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। इन कहानियों में छुपी है वो आग जिसने हर भारतीय के दिल में आजादी की लौ जलाई। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। ऐसी ही एक कहानी है चटगांव विद्रोह की, जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। चटगांव का विद्रोह एक ऐसा अध्याय है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस विद्रोह ने न केवल ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी, बल्कि हर भारतीय के दिल में आजादी की चाहत को और मजबूत किया। 1930 के जमाने में जब इंडिया अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहा था, चटगांव के वीरों ने अपनी बहादुरी दिखाई। इन वीरों ने अपने साहस और धैर्य से ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय जनता अब और गुलामी सहन नहीं करेगी। विद्रोह सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि ये इंडिया की आजादी की चाहत का प्रतीक था। इस विद्रोह ने हर भारतीय के दिल में आजादी की लौ को और प्रज्वलित किया। चटगांव के वीरों ने अपने साहस और बलिदान से यह साबित कर दिया कि आजादी की राह में कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को दिखा दिया कि अब इंडिया के लोग गुलामी में नहीं रहेंगे। इस विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत को यह संदेश दिया कि भारतीय जनता अब जाग चुकी है और अपनी आजादी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। चटगांव विद्रोह की कहानी बहादुरी, त्याग और बलिदान की कहानी है, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी आजादी कितनी कीमती है और इसे पाने के लिए कितने बलिदान दिए गए। चटगांव के वीरों की यह गाथा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी और हमें यह सिखाती रहेगी कि आजादी की कीमत क्या होती है। चटगांव विद्रोह के इतिहास में बहुत से वीरों ने अपना नाम अमर कर दिया। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्हीं में से एक नाम है प्रीतिलता वादेदार का। प्रीतिलता वादेदार एक ऐसा नाम जो साहस और बलिदान का प्रतीक बन गया। 5 मई 1911 को जन्मी प्रीतिलता एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उनके सपने और हौसले असाधारण थे। लेकिन उनका साहस और देशभक्ति अद्भुत थी। उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। बचपन से ही उनके मन में देश के लिए प्यार भरा हुआ था। उनके दिल में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने देखा था कि कैसे अंग्रेजों ने उनके देश को अपने कब्जे में रखा था। ब्रिटिश शासन की क्रूरता और अन्याय ने उनके मन में विद्रोह की ज्वाला जला दी। प्रीतिलता ने ठान लिया था कि वो अपने देश को आजाद कराने के लिए कुछ भी करेंगी। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देना बना लिया। वो जानती थीं कि आजादी के लिए लड़ाई मुश्किल होगी, लेकिन उन्होंने अपने हौसले को कभी कम नहीं होने दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प ने उन्हें कभी पीछे नहीं हटने दिया। उनकी जिंदगी एक प्रेरणा है जो हमें बताती है कि कैसे एक आम इंसान भी असाधारण काम कर सकता है। प्रीतिलता वादेदार का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति और साहस से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, जो हमें बताती है कि कैसे एक आम इंसान भी असाधारण काम कर सकता है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने देश और अपने लोगों के लिए खड़े होते हैं, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। प्रीतिलता बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी। उनकी बुद्धिमत्ता और लगन ने उन्हें हमेशा अपने साथियों से अलग खड़ा किया। उन्होंने अपनी पेरहाई चटगांव के एक स्कूल से शुरू की। वहां के शिक्षकों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना
और उन्हें प्रोत्साहित किया। पढ़ाई में वो हमेशा अच्छी रही। हर परीक्षा में उन्होंने उच्च अंक प्राप्त किए और कई पुरस्कार भी जीते। प्रीतिलता को पढ़ने का बहुत शौक था। वे घंटों लाइब्रेरी में बिताती, किताबों की दुनिया में खो जाती। उन्हें इतिहास, दर्शन और साहित्य में बहुत रुचि थी। ये विषय उनके लिए केवल अध्ययन का माध्यम नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा बन गए थे। उन्होंने कोलकाता के बेथ्यून कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। वहां भी उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से सबका दिल जीत लिया। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें अपने देश की हालत देखकर क्रांति की आग लग गई। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा का असली उद्देश्य समाज की बेहतरी में योगदान देना है। प्रीतिलता ने शिक्षा को सिर्फ डिग्री लेने का जरिया नहीं समझा, बल्कि उन्होंने इसे समाज और देश की सेवा के लिए एक हथियार बनाया। वे अपने ज्ञान का उपयोग करके लोगों को जागरूक करने और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने के लिए प्रेरित करती रहीं। प्रीतिलता का दिल देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। कॉलेज के दिनों से ही वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगी। उन्होंने कई क्रांतिकारी संगठनों से जुड़कर देश को आजाद कराने का प्रण लिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई जगहों पर अपनी आवाज उठाई। उन्होंने रैलियों और प्रदर्शनों में बेरहच चढ़कर हिस्सा लिया। प्रीतिलता का मानना था कि आजादी किसी भी कीमत पर मिलनी चाहिए। उनके इसी जज्बे ने उन्हें चटगांव विद्रोह से जोड़ा, जिसने उनकी जिंदगी को एक नया रास्ता दिखाया, जिसने उनकी था। सूर्यसेन गुरु और मार्गदर्शक। चटगांव विद्रोह के पीछे मास्टरमाइंड थे महान क्रांतिकारी सूर्यसेन। सूर्यसेन को मास्टर दा भी कहा जाता था। सूर्यसेन ने प्रीतिलता को क्रांति की राह दिखाई। उन्होंने प्रीतिलता को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया। प्रीतिलता ने सूर्यसेन से हथियार चलाना और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति सीखी। सूर्यसेन के मार्गदर्शन में प्रीतिलता ने खुद को एक सच्चे क्रांतिकारी बनाया। उन्होंने सूर्यसेन के आदर्शों को अपनाया और अपना जीवन देश की सेवा में लगा दिया। महिलाओं का शौर्य क्रांति में नारी शक्ति। चटगांव विद्रोह में प्रीतिलता अकेली महिला क्रांतिकारी नहीं थी। उनके साथ कल्पना दत्ता जैसी कई और वीरांगनाओं ने भी बरहच चढ़कर हिस्सा लिया। इन महिला क्रांतिकारियों ने साबित कर दिया कि देशभक्ति का जज्बा किसी भी सीमा में नहीं बंधता। उन्होंने समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़ते हुए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों को ललकारा। इन वीरांगनाओं ने दिखा दिया कि नारी सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति स्वरूप है। 18 अप्रैल 1930 की रात सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव विद्रोह शुरू हुआ। प्रीतिलता और उनके साथियों ने चटगांव के कई सरकारी इमारतों पर हमला कर दिया। उन्होंने टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनों को काट दिया, जिससे अंग्रेजों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। हालांकि अंग्रेजी सेना ने जल्द ही मोर्चा संभाल लिया और क्रांतिकारियों को पीछे हटना पड़ा। चटगांव विद्रोह के बाद अंग्रेज पुलिस क्रांतिकारियों को ढूंढने में लग गई। प्रीतिलता और उनके साथियों को छिपना पड़ा। 24 सितंबर 1932 को अंग्रेज पुलिस ने प्रीतिलता और उनके साथियों को घेर लिया। गोलियां चलने लगी। प्रीतिलता ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार वो पकड़ी गई। पकड़े जाने से बचने के लिए प्रीतिलता ने जहर खा लिया। 21 साल की उम्र में प्रीतिलता ने देश के लिए अपनी जान दे दी। प्रीतिलता वादेदार का जीवन और बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि देशभक्ति और साहस की कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने अपनी जिंदगी से यह संदेश दिया कि देश के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। प्रीतिलता का बलिदान हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। ये उन अनगिनत वीरों के बलिदान का नतीजा है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।
चटगांव विद्रोह और प्रीतिलता वादेदार का बलिदान इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के इतिहास में एक सुनहरे अध्याय की तरह है। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। हमें प्रीतिलता और उनके जैसे और भी वीरों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनका बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा और हमें एक मजबूत और समृद्ध भारत बनाने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा।